हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। आवर टुडेज टॉपिक इज डी फ्लिप फ्लॉप। डी स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लिप फ्लॉप। इट्स यूजुअली अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक और अपग्रेडेड वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसमें इनडिटरमिनेट स्टेज को हम इंप्रूव करके और टॉगल स्टेज पर ले आते हैं। इसकी जगह एक और तरीका भी है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को डेटा फ्लिप फ्लॉप इसलिए बोला जाता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जैसे हम 1-1 स्टोर करते हैं तो वो टॉगल करके 0 स्टोर करने लग जाता है। ऐसी 1 इनपुट देने पर वो टॉगल करके 1 की जगह 0 स्टोर करता है, 0 की जगह 1 स्टोर करता है जब भी टॉगलिंग करता है तब। जबकि हमारा डेटा फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डेटा फ्लिप फ्लॉप जो भी हम डेटा उसमें इनपुट देते हैं सेम डेटा आउटपुट में देता है। डेटा जो भी 0 देते हैं तो 0 आउटपुट में देता है, 1 देते हैं तो 1 आउटपुट में देता है। इसकी वजह से इसका यूज सबसे ज्यादा शिफ्ट रजिस्टर्स में किया जाता है। जितने भी शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं सब में डेटा फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है, चाहे वो सीरियल इन पैरेलल आउट हो चाहे सीरियल इन सीरियल आउट हो, क्योंकि रजिस्टर्स का काम ही होता है जो भी इनपुट में है उसको स्टोर करना, ना कि उसको चेंज कर देना। तो यहां पर कभी भी ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अब बात करते हैं इसकी। ये आप देख रहे हैं एक एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया हुआ है मैंने। इस एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये वाला एंड गेट, ये वाला नैंड गेट, 2 नैंड गेट हैं जो इनपुट पर लगे हैं, और ये जो 2 नैंड गेट हैं ये क्रॉस कपल्ड लॉजिक में, यानी कि ये दोनों लैच बना रहे हैं और इन दोनों नैंड गेट से मिलकर ये एक फ्लिप फ्लॉप बन रहा है। अब यहां पर क्या करा गया है, जो एस इनपुट रहा होगा उसको आर इनपुट से एक नॉट गेट की जगह, ये नैंड है, नैंड के 2 इनपुट को टाई अप करके और सिंगल कनेक्ट कर दिया, तो वो नॉट की तरह से ही बिहेव करता है, हमने पढ़ रखा है। तो ये क्या करेंगे, एक नॉट गेट से कनेक्टेड है ये आर इनपुट। तो इससे क्या विजुलाइज हो रहा है कि यहां पर अगर वैल्यू 0 होगी सपोज, तो ये वैल्यू हमेशा यहां पर क्या रहेगी 1, और अगर यहां पे वैल्यू 1 होगी तो यहां पे वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि कभी भी ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल यानी S और R कभी भी सेम वैल्यू के नहीं होंगे, यानी ना तो वो सेम 0 होंगे ना ही वैल्यू वो 1। तो इसकी वजह से हम SR की कंडीशन जहां पर 1-1 पे इनवैलिड आता था वो कंडीशन एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, अगर हम यहां 1 देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कभी कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी, तो वो इंडिटरमिनेट की कंडीशन आएगी। तो इस तरीके से हम सिर्फ एक ये 5th नैंड गेट कनेक्ट करके, एक इन्वर्टर कनेक्ट करके हम एसआर इनपुट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देंगे। तो जैसे मैंने बताया एक डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, 0 दिया तो 0 स्टोर करता है, 1 दिया तो 1। तो इसकी ट्रुथ टेबल सिंपल ये होती है। सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना आपको बताऊंगी सारे ही फ्लिप फ्लॉप की, तब आप चेक कीजिएगा। अब मैं इस वीडियो में क्या कर रही हूं, आगे इसकी वेवफॉर्म जनरेट करके दिखा रही हूं। देखिए ये हमारा वेवफॉर्म जनरेट करने का तरीका, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा ही है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन है। तो हमने 4 नैंड गेट लगाए थे, उसको एसआर फ्लिप फ्लॉप के ब्लॉक डायग्राम से लॉजिक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। इनपुट पर एस के डी इनपुट दे दिया, डेटा इनपुट, और उससे एक नॉट गेट या नैंड गेट कनेक्ट कर दिया आर को। तो इससे क्या होगा, अगर डी 0 होगा तो एस की वैल्यू तो 0 रहेगी लेकिन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। डी 1 होगा तो एस की वैल्यू तो 1 होगी लेकिन आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कभी कभी सेम नहीं रहेगी। तो ये हमारा हो गया आपका लॉजिक डायग्राम, और ये हमारा हो गया लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल क्या होता है, जो भी इनपुट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड, और क्लॉक पल्स। ये कौन सी क्लॉक पल्स है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स। अब ये था मॉडिफिकेशन ऑफ एस आर इंटू डी फ्लिप फ्लॉप। अब इसकी वेवफॉर्म की बात करते हैं। तो वेवफॉर्म बहुत सिंपल सी है, अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में सिखाई है कि कैसे निकालते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की वेवफॉर्म। डी फ्लिप फ्लॉप की वेवफॉर्म भी मैंने आपको सिखाई है। क्या करते हैं, सबसे पहले क्लॉक पल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। क्लॉक पल्स को ड्रॉ करने के बाद डिसीजन ले लेते हैं कि आपको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लेना है या नेगेटिव एज। ये पॉजिटिव एज है, यानी इसके पॉजिटिव एजेस पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली हल्की हल्की, जिससे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन से पॉइंट पर चेंजेस आने।
अब डी की मैंने रैंडम वैल्यूज ले ली। इन रैंडम वैल्यूज में फर्स्ट वाली क्लॉक पल्स डी की वैल्यू 0 है, सेकेंड क्लॉक पल्स पे डी की वैल्यू 1, थर्ड क्लॉक पल्स पे डी की वैल्यू अगेन 0, फोर्थ क्लॉक पल्स पर डी की वैल्यू अगेन 1। तो अब हम क्या करेंगे, पहली क्लॉक पल्स से लेकर दूसरी क्लॉक पल्स तक ये क्या करेगा, 0 वैल्यू थी तो 0 को स्टोर करेगा, 0 को स्टोर करा। अब दूसरी क्लॉक पल्स पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 वैल्यू को स्टोर करेगा कब तक, जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स कहां पर आ रही है, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर देखते हैं नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ गई, तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे वी विल चेक अगेन द वैल्यू ऑफ डी इनपुट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 0। तो क्या होगा, ये 0 वैल्यू को फिर से ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा और कब तक चेंज नहीं होने देगा, जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं आएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स भी क्या कंटेन करता है, डी इनपुट 1, तो ये अपने अंदर होल्ड करके रखेगा 1। तो सिंपल इस तरीके से हम किसी भी डी फ्लिप फ्लॉप या किसी भी फ्लिप फ्लॉप की वेवफॉर्म सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।